हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। सो लास्ट मंथ मैंने एंजल पे दो वीडियो क्रिएट की थी रिगार्डिंग स्टार्डल। इन दिस वीडियो आई गॉट वन सजेशन इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल शो यू, यू कैन सी हियर फाइन। तो यहाँ पे एक थ्रेड बेसिकली थी। यहाँ बस पॉइंट ये था, बेसिकली इनका पॉइंट बस ये था कि ये चाह रहे थे मल्टीपल सेशन जनरेट करना इन एंजल। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आई थिंक यू गेट आइडिया कि एक्जैक्टली हमारा टॉपिक क्या है। तो मैं फिर से बस समराइज कर दे रहा हूँ। अपना एग्जैक्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल सेशन इन एंजल यूजिंग सेम एपीआई की। मैं यहाँ पे सेम एपीआई की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंजल के एपीआई पोर्टल पे आप इजीली मल्टीपल ऐप क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी यार, यहाँ मैंने 3 ऐप क्रिएट कर रखे हैं। सिमिलरली आप फायर में भी मल्टीपल ऐप क्रिएट कर सकते हो, जैसे फेमेशम के ऐप की और सिंगल ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके पास 2 या 3 स्ट्रैटेजी हैं तो फिर तो आप इजीली इन एपीआई की यूज कर सके मल्टीपल सेशन जनरेट कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको कोई एक सिंगल एपीआई की के थ्रू, ओनली सिंगल एपीआई की के थ्रू मल्टीपल सेशन जनरेट करने, तो कैसे करना है, ये बेसिकली मेरा पॉइंट है। तो मे भी ये वीडियो आपको इरेलीवेंट लग सकती है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस है तो मैं एक ही से क्यों जनरेट करूं, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आप सिंगल एपीआई की के थ्रू मल्टीपल सेशन जनरेट कर सकते हो। तो नाउ कम बैक टू जुपिटर नोटबुक एंड आई थिंक यू गेट आइडिया कि एक्जैक्टली हमें क्या करना है आज। ओके, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एंजल की जो स्मार्ट कनेक्ट की लाइब्रेरी है। ओके, जस्ट ओपन दिस वन। इन स्मार्ट कनेक्ट यू कैन सी, यहाँ पे आप देखो, जब हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पैरामीटर क्या पास होता है, एपीआई की, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, फीड टोकन, यूजर आईडी एंड मल्टीपल थिंग आर देयर। ओके, पर जब हम फर्स्ट टाइम एपीआई को इनिशियलाइज करते हैं तो आप देखोगे तो हम यहाँ पे केवल क्या पास करते हैं, एपीआई की, दैट्स ऑल। ओके, बट यहाँ पे आप देखो लॉजिक क्या है, बेसिकली एपीआई की तो है ही, बट अगर आपके पास एक्सेस टोकन भी है, रिफ्रेश टोकन भी है, फीड टोकन है और यूजर आईडी है, तो आप इजीली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, विदाउट एनी लॉग इन प्रोसेस। ओके, तो ये लॉजिक है बेसिकली अपना। तो आई थिंक यू गेट आइडिया कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। आप मे बी इतना डेप्थ में कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, आपने बस ये कॉपी कर लेते होगे आप गिटहब से। बट यहाँ पे आप जब जाओगे इन डेप्थ देखोगे तो यहाँ पे आपको बस 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। ओके, अगर आप ये 4 पैरामीटर पास कर दो तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम लॉग इन करते हैं यूजुअली, जैसे हम करते हैं। सो जस्ट रन दिस वन। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन एग्जीक्यूट दिस वन। जस्ट वेट, इट विल टेक सम टाइम। एंड यहाँ पे आप देखो मैंने RMS लिमिट प्रिंट कर रखी है सो दैट वी नो कि अपना लॉगिन हो चुका है। ओके, यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब जैसे ही लॉगिन हुआ, अब पता है क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, सॉरी 3 पैरामीटर आ चुके हैं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन एंड फीड टोकन। तो मैं इंडिविजुअली इनको प्रिंट कर रहा हूँ, यू कैन सी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट था। ओके, एंड लेट मी प्रिंट दिस वन। तो ये अपना एक्सेस टोकन। ओके, नाउ यू कैन प्रिंट रिफ्रेश टोकन। ओके, ये रिफ्रेश टोकन है एंड नाउ प्रिंट फीड टोकन। ओके, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर यहाँ पे असाइन हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मैं इन 3 ऑब्जेक्ट को सेव कर लूँ, ओके, इन एनीवेयर, एनीवे, डेटाबेस, फाइल, एनीवेयर, और इन 3 के बेस पे मैं इजीली मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ किया है, यू कैन सी। यहाँ मैंने एक जेसॉन फाइल क्रिएट की है, यू कैन से डिक्शनरी इन पाइथन। यहाँ मैंने एक्सेस टोकन, फीड टोकन, रिफ्रेश टोकन, इन तीनों को, और यूजर आईडी की आप इग्नोर कर सकते हो, पर मैंने वो भी सेव कर दिया। ओके, और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, रन दिस वन। नाउ वी हैव फाइल नेम data.json, जहाँ पे सारी वैल्यू है। ओके, तो ये अपनी फाइल है जो हमने अभी जस्ट जनरेट किया। ओके, जस्ट डबल क्लिक एंड यू कैन सी दिस इज data.json। ओके, यहाँ पे एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन है, फीड टोकन भी है, यूजर आईडी भी है, एपीआई की है, एवरीथिंग इज देयर। अब हम इस सेम फाइल को अपने मल्टीपल स्ट्रेटजीज में रीड कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। ओके, अब मान लो ये मेरी सेकंड स्ट्रेटजी है। ओके, मैंने इस कोड को रन किया 9 बजे या 9:15 पे, और मैंने डेटा को सेव कर लिया एक फाइल में। ओके, स्टेप 1। अब स्टेप 2 अपने को क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और फाइल को रीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड रीड दिस फाइल। ये मैं रीड कर ली फाइल। अब इस फाइल में से मैं एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, फीड टोकन, यूजर आईडी, एपीआई की, इसको रीड करके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लूँगा। यू कैन से स्मार्ट ऑब्जेक्ट और एंजल का ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे मैं रीड कर लूँगा, रीड करने के बाद मैंने आपको बताया ना यहाँ पे क्या करना होता है, एपीआई की, एक्सेस टोकन, ये सब पास कर दो आप। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया, स्मार्ट कनेक्ट। यहाँ मैंने पैरामीटर पास करके इसे इनिशियलाइज कर दिया एंड जस्ट रन दिस वन। ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब ये सक्सेसफुल है कि नहीं, तो लेट्स कॉल एनी एपीआई। सो अगेन RMS लिमिट एंड जस्ट वेट एंड यू कैन सी ये वर्क कर रहा है। अगेन यहाँ पे LTP में निकाल लेता हूँ, यू कैन सी LTP ऑल्सो। तो अपना सेम ऑब्जेक्ट यहाँ भी है। ओके, यू कैन सी हियर। अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँ सो यहाँ भी वर्क कर रहा है। ओके, एंड दिस इज आवर सेकंड स्ट्रैटेजी, यहाँ भी चल रहा है। ओके, सिमिलरली आप चाहो तो आपकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं। लेट मी अगेन ओपन न्यू नोटबुक। ओके, और यहाँ भी आप सेम फंडा कर सकते हो। लेट मी
सेलेक्ट कर्नेल, ओके, और मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज़, ओके फाइन, ओके, एंड यहाँ पे लास्ट में ये, ओके, इसको मैं इस बार नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट 3, सिंपल, रन दिस वन, जस्ट वेट, ओके, इट विल टेक सम टाइम, फाइन, और कोई कॉल तो फिर से LTP उठा लेता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 है, मैंने नाम डिफरेंट कर रखा है, सो अगेन 3 एंड फाइन, यू कैन सी। तो एज्यूम की अपनी सेकेंड स्ट्रेटजी है, ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये भी चल रही है, ओके, और ये अपना फर्स्ट मेथड है जहाँ हमने केवल लॉगिन किया और क्रेडेंशियल को सेव कर लिया, ओके। तो इसको आप केवल 9 बजे रन करोगे और बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और ये डेटा को सेव कर देगा इस फाइल में, ओके। एंड लेट अज्यूम की अपनी स्ट्रेटजी 1 है जो कि इसको रीड कर रही है और यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, तो यहाँ भी सबसे सही चल रहा है। और ये अपनी स्ट्रेटजी 2 है, ये भी सेम प्रोसेस कर रही है, डेटा रीड कर रही है। तो पैरेलली क्या हुआ, हमने सेम API की को यूज़ कर लिया और हमारे मल्टीपल स्ट्रेटजी पैरेलली चल रही है। तो आई थिंक नाउ यू गेट आइडिया कैसे हम सेम API की को यूज़ करके मल्टीपल स्ट्रेटजीज को रन कर सकते हैं और यू कैन से मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं इन एंजल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास 2 स्ट्रेटजी है पैरेलली तो कोई ज़रूरत नहीं इतना से कुछ करने की, यहाँ पे आप सिंपल 2 API की जनरेट करो और लॉगिन करो पैरेलली, वो भी चलेगा। बट मैंने बस फिर भी बता दिया कि मे बी समवन सीकिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो मे बी उनको एक हेल्प मिल जाए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।